हेलो गाइस, मेरा नाम है जिशान अनवर और आज के इस वीडियो में हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी के अंदर जो लगातार गिरावट आ रही है, इस गिरावट का अंत अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस कब तक हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि निफ्टी में जो गिरावट है, मेनली उसके दो ही कारण हैं हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। पहला, एक ओमिक्रॉन का जो तांडव को लेकर के एक परसेप्शन लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि जिस तरीके से कोविड-19 ने परेशान किया था और उसके अलग अलग वेरिएंट्स ने आकर के मार्केट के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर बनाया है, तो ओमिक्रॉन भी इसी तरीके से कुछ हो सकता है। और अगर लॉकडाउन लगने की प्रक्रिया देश भर में, सारे देशों में, विश्व भर में अगर चालू हो जाती है, तो इसका डर इन्वेस्टर्स के मन में पहले से ही मौजूद है। और जो दूसरा रीज़न है भारत के बाज़ार के गिरने का, वो एफआईआई की लगातार सेलिंग है। उसके लगातार सेलिंग की वजह से हर रोज़ जो वहाँ से बिकवाली आ रही है, उसका सीधा असर बाज़ार के ऊपर पड़ रहा है। तो ये दो रीज़न है जिसमें मैं पहले रीज़न को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ, जो कि ओमिक्रॉन का डर है। अगर ऐसा होता तो विश्व के तमाम इंडेक्सेस जो हैं, तमाम मार्केट जो हैं, वो कोलैप्स होने शुरू होते। सिर्फ इंडिया के मार्केट के साथ ही ऐसा नहीं होता। जैसे इंग्लैंड के मार्केट भी होना चाहिए था, जर्मनी का भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो भी कंट्री के अंदर मार्केट फॉल हो रहा है, उसका रीज़न ओमिक्रॉन या कोविड ना होकर के कोई दूसरा और इकोनॉमिकल रीज़न हो सकता है, फाइनेंशियल रीज़न है, चार्ट हो सकता है, करेक्शन हो सकता है। ये इन सब चीज़ों की वजह से तो डाउनफॉल हो रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन दूसरा जो रीज़न है एफ डबल आई का, तो उस रीज़न को थोड़ा सा समझा जा सकता है। लेकिन क्या ये इतनी डरावनी बात है कि लोग अपने रात के नींद को बिल्कुल छोड़ दें और नींद उड़ा देने वाली खबर है? ऐसी बात भी तो नहीं है कि चैन और सुकून सब ख़त्म कर दिया जाए और रात में आप ख्वाब देखें कि निफ्टी में जो है वो लाल लाल निशान बनना फिर से शुरू हो गया है। तो इसी लिहाज से मैंने अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, निफ्टी का एक चार्ट है वन डे का कैंडल स्टिक के साथ, और कुछ ट्रेंड लाइन बनाए हुए हैं, और तो इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कब निफ्टी जो है वापस इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो फिर से बुलिश होगा, क्योंकि अभी तो ये बेरिश हो चुका है, करेक्शन में भी नहीं है, बल्कि अभी ये बेरिश में ही मान के चलें, बेरिश ट्रेंड आ चुका है। लेकिन इसका इमीडिएट सपोर्ट कहाँ बनता है, अगर एक सपोर्ट टूटता है तो दूसरा सपोर्ट कहाँ बनता है, इस चीज़ को हम लोग इसके अंदर देखेंगे। लेकिन उससे पहले इसके पूरे लाइन जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाया है, इसको समझेंगे। समझने से पहले हम एक चीज़ आपको बताएं, एफआईआई और डीआईआई का जो डेटा है, तो आप देख सकते हैं कि 2021 के अंदर ये स्टॉक एज है, stockedge.com है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मैं कोई छिपाने वाली बात नहीं कर रहा। तो और बहुत सारी इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी stockedge.com में। तो यहाँ पर एफआईआई का नेट बाई सेल है सीएम सेबी की तरफ से। इक्विटी को हमने यहाँ पर चूज़ किया है। सेकेंडरी मार्केट में 2021 के अंदर 47,000 करोड़ का ये सब माल बेच चुके हैं। ये ईयरली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पर अर्ली मैंने कर रखा है। तो 47,738.80 करोड़ ये अभी तक की बिकवाली है इस साल में। और इस पर हाहाकार जैसा मचा हुआ है ना, डर का माहौल बना हुआ है कि कब ये लोग रुकेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। आप इसको देखें, 2018 में तो 53,000 करोड़ को बेचा गया था, और अभी हमारे पास हाथ में कुछ ही दिन बचे हुए हैं 2021 को जाने में, तो 53,000 करोड़ तक शायद ही ये पहुंच पाए। लेकिन इसके बाद देखिए 2019 और 2020 में, 2019 के अंदर कोविड आया है और 2020 में रिकवर किया है इंडिया का बाजार। तो हम देख सकते हैं कि 53,000 करोड़ का ज़रूर बेचा गया है, लेकिन खरीदा गया है 72,000 करोड़ का। और 2020 में 1 लाख करोड़ का स्टॉक जो है वो परचेस किया गया है, इन्वेस्ट किया गया है फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो अगर 1,72,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ सकता है, तो 50,000 करोड़ का की बिकवाली भी हो सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने सारा पैसा बेच करके जो है ना, वो बिस्तर के नीचे नोटों की गड्डी सजा करके उसके ऊपर सोने के लिए लगा रखे, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। ये पैसा वो री इन्वेस्ट ही करेंगे। लेकिन अभी एक अच्छे मौके की तलाश में है। तो मार्केट तो काफ़ी मतलब नीचे आ ही चुका है अपने टॉप से, तो ये भी अच्छा मौका है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स वालों, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप खरीदने का काम शुरू करो यार। लोगों में डर का माहौल नहीं बनाओ, ज़्यादा डराओ मत। और बाकी लोग जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके लिए भी है कि अभी पेशेंस लूज़ करने का टाइम नहीं है। ये कोई जंग नहीं हो रही है कि पूरी तरीके से बिस्तर बोरिया समेट करके भागा जाए और निकल जाए हम स्टॉक मार्केट से, यार हमसे तो नहीं होगा। मजबूती के साथ बने रहिए, ताकतवर बनिए, मेंटल जो एक स्ट्रेंथ होता है ना, उसको उसको ज़बरदस्त कीजिए, और आप ज़रूर कामयाब होंगे इस फील्ड के अंदर, अगर आपने डिसिप्लिन और पेशेंस को अपने हाथ से जाने
नहीं दिया तो ये पहला रीज़न मैंने जो बताया आपको ओमिक्रॉन से रिलेटेड, उसका असर पूरी दुनिया के मार्केट के ऊपर नहीं पड़ रहा है। यानी कि ओमिक्रॉन का असर है लेकिन उतना नहीं है जितना 2019 के अंदर आपको कोविड के दौरान देखने को मिला था। अभी अभी उसको उतना ध्यान देने की बात नहीं है। ठीक है, दूसरा रीज़न मैंने एफआईआई का बताया, तो हमने यहाँ पर चार्ट में देख रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए कि रेगुलर एफआईआई ने जो 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 बिकवाली नहीं बल्कि जो खरीदारी की है वो बड़े अमाउंट में खरीदारी की है, बेचा है हमेशा छोटे अमाउंट में। यहाँ थोड़ा बड़ा अमाउंट में बिका है 2018 के अंदर, लेकिन उसके बाद भी एक बड़े अमाउंट में खरीदारी की है जो इंडियन मार्केट को और ऊंचाई तक ले जाएगा, ज़रूर ले जाएगा। और अभी इंडियन इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में नहीं है, तो इसका भविष्य जो है वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत अच्छा है। तो आप घबरा करके बिल्कुल इतना परेशान नहीं हो जो भी न्यूली कमर हैं, जिन्होंने बिल्कुल अभी शुरुआत किया है इन्वेस्ट करना। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जो पोजिशनल शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिहाज से बात करते हैं तो उनको अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने एफआईआई के ताल्लुक से भी बात ही मैंने आपको बता दी। वापस आते हैं हम लोग निफ्टी के चार्ट के ऊपर और निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करते हैं। आप भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे। और इसमें क्या है, तो मैंने यहाँ से शुरू किया है जून 2021 से, यानी कि पिछले 6 महीने का डेटा लिया है, क्योंकि अगर आपको फॉरकास्ट करना है या भविष्य के बारे में कोई प्लान बनाना है, भविष्य के बारे में समझना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा पास्ट की तरफ भी देखिए, क्योंकि होता यही है कि सेम काइंड ऑफ पैटर्न जो है वो रिपीट किया जाता है, जिसको हम लोगों ने इंग्लिश में प्रोवर्ब सुन रखा है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो बस वैसा ही है। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ के लिए ज़रूरी है कि आप हिस्ट्री को समझें और जानें कि क्या चीज़ क्या हो सकता है फ्यूचर के अंदर। तो मैं इसका थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि देखने में आसानी हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखें कि ये जो मैंने डार्विस बॉक्स बना रखा है, ठीक है, तो डार्विस बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा है ये 15 जून से 2021 से डेटा लेना मैंने शुरू किया है। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 15,555 के आसपास। ये वाला जो पॉइंट मैंने बनाया है 15,951 है। ठीक है, यानी 16,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। नीचे में एक सपोर्ट भी बना था 15,640 के आसपास, और यहाँ से ये बार बार उसी लाइन में जाता है, फिर नीचे आता है, फिर उस लाइन में जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे। यानी कि ये जो लाइन आपका बन रहा है, पीला लाइन जो बनाया है मैंने यहाँ पर, ये एक रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट हुआ है। यानी कि अगर इसको ये तोड़ देता है ऊपर की तरफ तो फिर ये काफ़ी ऊपर जाने का एक चांस रखता है, एक रैली होगी। और अगर नीचे का ये सपोर्ट टूटता है तो इसका मतलब ये है कि अब एक बेरिश फॉर्म बनेगा और बिकवाली ज़्यादा होगी। लेकिन अच्छी रणनीति और हर तरीके से हम इसको देखें कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट होने के बाद एक रैली यहाँ से यहाँ तक चली है ना, एक रैली यहाँ से लेके यहाँ तक चली है। लेकिन इस रैली में हम इस बात को ध्यान देंगे कि जब जैसे ही यहाँ तक जो मार्केट है वो तो उस ज़माने का, यानी कि 17 अगस्त 2021 का मार्केट, ये टॉप का मार्केट है। लेकिन अगला दिन जो मार्केट ओपन हुआ है, वो जो मार्केट ओपन हुआ है तो वो ऊपर से ही नीचे की तरफ जाने लगा। यानी कि ये एक रेजिस्टेंस फिर से बना। अभी तक ये ऊपर की तरफ जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसको अवरोध नहीं मिल रहा है, कोई तरह का टक्कर नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्ट किया कि ऊपर वाले का हिस्सा गया, उसके बाद ये नीचे आना शुरू हुआ, और अगले दिन फिर से गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन फिर इसके ऊपर गया और फिर यहाँ पर टकरा करके रुका है। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन बना है ये एक दूसरा रेजिस्टेंस लाइन बना है, जो कि 16,711 के आसपास मान के चलिए, या 16,700 को का एक लमसम लेके चलते हैं, 16,700 का एक रेजिस्टेंस बना है। ठीक, नेक्स्ट डे एक ब्रेकआउट आता है, और ब्रेकआउट जो आता है तो वो ऊपर से आता है, थोड़ा सा गैप अप लेता है, यानी कि 16,700 का लेवल को ही ओवरनाइट के सेशन में ही ये क्रॉस कर गया, और यहाँ से फिर इसने एक रैली ली। अब इसको समझने वाली एक बात ये है, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये जो रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर टकरा करके वापस आने की कोशिश होती है, यानी कि एक तरह का दीवार है जिसके ऊपर एक हथौड़ा मारा जाता है, फिर यहाँ से फिर दूसरी बार हथौड़ा मारा गया इस रेड कैंडल से, फिर तीसरी बार हथौड़ा मारा गया इस ग्रीन कैंडल से, फिर चौथी बार एक हथौड़ा मारा गया इस ग्रीन कैंडल से, और 5वें दिन इसने पार कर दिया। यानी कि एक दीवार है जिसको आप रेगुलर हिट कर रहे हैं, और वो कमज़ोर हो जाती है, और वो रेजिस्टेंस जो है वो टूट जाता है। करेक्ट, तो रेजिस्टेंस एक अवरोध है जो उसके पार नहीं जाने देता है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस के पार निकल जाता है तो ज़्यादातर चांसेस में, 100% नहीं लेकिन ज़्यादातर चांसेस में फिर वो ऊपर की तरफ ही जाता है। तो यही चीज़ हुआ,
लेकिन अब जैसे ये ऊपर की तरफ चला जाता है तो ये रेजिस्टेंस इसका सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करने लगता है का मतलब क्या हुआ कि अगर ये नीचे जाएगा ना तो ये कोशिश करेगा कि ये इससे नीचे नहीं जाए, यहाँ पे आकर के रुक जाए, ठीक है। यानी कि ये जो लेवल बन गया है, ये नीचे वालों की तरफ से ऊपर जाने के लिए तो रेजिस्टेंस था, लेकिन ऊपर वाला अगर यहाँ से नीचे आता है ना तो वहाँ पर एक सपोर्ट की तरह वो खड़ा है बिल्कुल, और वो उसको नीचे नहीं जाने देगा। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो फिर ये बहुत नीचे जा सकता है। तो अभी हम इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से फिर इसने एक रैली लिया है। यहाँ देखें, यहाँ छोटा सा यहाँ पर छोटा सा एक थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ है, ठीक है, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगले दिन से फिर से इसने रैली लिया और रैली लेते लेते यहाँ तक पहुँच गया। अब ये यहाँ तक इस तारीख तक यानी कि 14 अक्टूबर तक देखा जाए तो यहाँ तक मार्केट बिल्कुल अपने टॉप पर है। मार्केट में बिल्कुल कोई कहीं पर से पता नहीं चल रहा है कि मार्केट टेक्निकल एनालिसिस में, ठीक है, बाहर के न्यूज़ से बात नहीं कर रहे, यहाँ तक मार्केट में पता नहीं चलता है कि कुछ गंदा होने वाला है, इस तरीके से करेक्शन आने वाली है, हैवी करेक्शन आने वाला है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ये 14 अक्टूबर 2021 की बात है। फिर 15-16 बंद है, 14 के बाद 15-16-17 बंद है। 18 अक्टूबर को ये जो कैंडल फॉर्म हो रहा है ना, ये जो कैंडल फॉर्म हो रहा है ये असल में अलार्मिंग कैंडल है और ये बताना चाह रहा है कि अब मार्केट डाउन होगा, ठीक है। ये अलार्मिंग कैंडल है जो बताना चाह रहा है मार्केट डाउन होगा। कितना डाउन होगा ये डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ से मार्केट डाउन होगा और नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप से ओपन होता है और फिर नीचे जाना शुरू होता है। यानी ये दोनों कैंडल को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, ये दोनों शूटिंग स्टार, इवनिंग शूटिंग स्टार कैंडल को अगर हम लोग कर देते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरह का कैंडल जब भी बनेगा ना तो फिर कुछ ना कुछ दिन जरूर ये नीचे जाएगा। तो हम देखेंगे कि कुछ दिन तक नीचे गया, लगातार नीचे गया, ठीक। अगर हम इस तरह का कैंडल और भी देखें, जैसे ये कैंडल आप देख सकते हैं, ये कैंडल बना, अगले दिन टॉप पर ओपन हुआ है। इसको टॉप पर कैसे समझेंगे, क्योंकि ये जो कैंडल बंद हुआ है ना, क्लोजिंग यहाँ पर है, ठीक, क्योंकि रेड कैंडल में जो क्लोजिंग होता है वो नीचे वाला क्लोजिंग होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ऊपर तक गया, नीचे तक आया, लेकिन ये जो बंद हुआ है वो यहाँ पर बंद हुआ है और अगले दिन मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुआ है यहाँ से, लेकिन सस्टेन नहीं किया, नीचे गिरा। तो हम देख सकते हैं ये यहाँ तक वापस आया, ठीक। यहाँ से ओपन हुआ है 17,939 से और मार्केट यहाँ तक नीचे तक वापस आया। पीछे आप हिस्ट्री में फिर से और देखें कि क्या इस तरह के कैंडल बनने के बाद ज़्यादातर टाइम में मार्केट नीचे आता है, तो आप इस तरीके से, लेकिन कब देखेंगे, कोई मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा है और ये कैंडल बनता है तब देखेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर इस केस में मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, ग्रीन ग्रीन बना था, ठीक है, यहाँ से भी ऊपर ऊपर फिर ऊपर और फिर ये कैंडल बना तो फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी कहीं जगह पर इसको सर्च कर सकते हैं, खुद से भी सर्च कर सकते हैं, हमसे भी टाइम ले सकते हैं सर्च करने का। यहाँ पर कैंडल बना है लेकिन मार्केट ओपन हाई पॉइंट से नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ इसमें दोनों कैंडल को पैटर्न बना करके हम लोग जो देख रहे हैं वो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कैंडल बनाया है, फिर मार्केट नीचे ही ओपन किया है तो फिर ये नीचे आ गया। इसी तरीके से आपको कई जगह मिलेगा। यहाँ से भी आप देखें कि यहाँ से लेकर के मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ा है, फिर ये कैंडल बनाया है, गैप अप ओपन हुआ है मार्केट और ये कैंडल ने बेरिश कैंडल बनाया है, रेड कैंडल बनाया है और मार्केट बिल्कुल यहाँ तक नीचे सपाट गिर गया है, ठीक है। तो एक तरीके से इंडिकेशन जो है वो तो मिल गया था, कौन से दिन को, 18 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर को, ठीक है, 18 नहीं 18 अक्टूबर को ये मिल गया था कि अगर नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होता है, चूँकि मार्केट तो यहाँ बंद हुआ 18,478 पर, इंग्लिश में 18,478 पर, और मार्केट ओपन हुआ है 18,611 यानी कि 611 पर और वहाँ से लगातार गिरा है। तो ये जो फॉर्मेशन बन रहा था ये फॉर्मेशन ही असल में बेरिश होने की इंडिकेशन था और मार्केट यहाँ से लगातार नीचे तक गिरा है, ठीक। मार्केट उठना जब शुरू हुआ तो एक चैनल क्रिएट कर रहा है, यहाँ देखिए इसको हम चैनल कहते हैं, ठीक है, चैनल क्रिएट कर रहा है जिसमें हम लोग यहाँ कह सकते हैं ये जो डार्विस बॉक्स था, ये जो डार्विस बॉक्स है ना, तो डार्विस बॉक्स तो रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके अंदर जो ट्रेंड लाइन भी बनता है, यानी सपोर्ट ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का, तो ये बिल्कुल सीधा लाइन पे क्रिएट करता है। लेकिन चैनल के अंदर देखें कि ये एक बुल अप ट्रेंड बना रहा है, बुलिश तो नहीं कहेंगे लेकिन अप ट्रेंड बना रहा है और ये ऊपर में हिट करने के बाद नीचे, नीचे से हिट करने के बाद ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो ये भी इस चैनल में और इस कैंडल में उस चैनल में और इस बॉक्स में एक समानता ये है कि अगर ये अपने बॉक्स से बाहर निकलता है तो भागेगा, अगर ये अपने चैनल से बाहर निकलती है तो भी ये भागेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसने चैनल को ब्रेक किया है और मार्केट फिर से नीचे की तरफ
आया, यानी कि दूसरा इंडिकेशन हमको मिला कि मार्केट जो यहाँ से अभी तक ये कहा जा रहा था कि मार्केट करेक्ट हो रहा है, यानी कि मार्केट के अंदर करेक्शन आ रहा है, तो अब ये करेक्शन नहीं बल्कि अब ये बेरिश फॉर्म पकड़ रहा है। तो यहाँ से हमको दूसरा इंडिकेशन मिला, क्योंकि अब ये जो है ना वो चैनल से बाहर आ गया। चैनल से सिर्फ बाहर ही नहीं आया बल्कि बेरिश होकर बाहर आया। अगर यहाँ से बाहर आता, ऊपर निकल करके सस्टेन करता और क्लोज देता, इसके चैनल के ऊपर से क्लोज देता, तो शायद मार्केट फिर से रिकवर कर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चीज़, इसी चीज़ को समझते हुए एक चीज़ और समझेंगे हम कि यहाँ से ये जो लाइन मैंने दिया है ना, ट्रेंड लाइन जो आपको पीली लाइन नज़र आ रही है, टेल लाइन जो नीचे दिया है और यहाँ से इसको जो मिलाया है, तो ये असल में एक उल्टा झंडा लग रहा है आपको, ठीक है ना, बेरिश फ्लैग है ये, ठीक है। तो जब इस तरीके का चीज़ बनता है ना, तो ज़्यादातर मार्केट नीचे की तरफ ही जाता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट बिल्कुल इस तरीके से नीचे जाए, इस तरीके से नीचे, बल्कि मार्केट नीचे जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, और यही कंडीशन हुआ है, ठीक। और यही कंडीशन ऊपर जाने में भी होता है। अगर ऊपर जाना है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीढ़ी पर चढ़ के चला जाएगा, बल्कि चढ़ेगा फिर उतरेगा, बिल्कुल ये सांप और सांप सीढ़ी का खेल है, ठीक है। कभी अगर ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट सीढ़ी है तो ऊपर चला गया, और अगर सांप मिला, सांप ने डस लिया, तो वो ब्रेक डाउन है, ठीक है, करेक्शन है। लेकिन अंततः आप 1 से 100 तक पहुंच ही जाते हैं, ठीक है। चाहे आप चौथे नंबर पे पहुंचे, चाहे आप पहले ही पहुंच जाएं, लेकिन आप पहुंच जाएंगे। लेकिन पहुंचने के दौरान आपको नॉर्मल स्पीड, यानी जो आप डाइस से नंबर ला रहे हैं 1 2 3 4, वो चलना पड़ता है। कभी कभी आपको ब्रेकआउट नाम का सीढ़ी मिल जाता है, कभी कभी आपको ब्रेक डाउन नाम का, ब्रेकआउट नीचे की तरफ जो है यानी करेक्शन या बेरिश फॉर्म के नाम का एक सांप मिल जाता है, जो आपको डसता है। आपका पोर्टफोलियो पहले से कम हरा या हरा से लाल या लाल से और ज़्यादा लाल हो जाता है। लेकिन अगर आप गेम बंद नहीं कर रहे, मैं इसे गेम तो नहीं कहूँगा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि अगर हम इसको बंद नहीं करते हैं तो अंततः इवेंचुअली यू विल गेट 100 स्कोर, ठीक है। तो उसके लिए हमको मार्केट के अंदर बने रहना पड़ेगा, अपने तमाम हौसलों के साथ, अपनी तमाम मजबूती के साथ, स्ट्रेंथ के साथ। अब यहाँ से जो मार्केट नीचे आया है, तो हाल फिलहाल जो मार्केट सबसे नीचे आया वो कौन सा लाइन है, तो ये है ना, जो 17,783 के आसपास आया था। और हम ये देखते हैं कि ये बिल्कुल मेरे ट्रेंड का जो रेजिस्टेंस लाइन था ना, ये ठीक इसी के पास, यानी जो सपोर्ट को जैसा एक्ट कर रहा है, मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है। तो सपोर्ट की तरह जो एक्ट कर रहा है, तो यहाँ से आकर के वापस पलटा है और फिर से वापस नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो जो 16,700 का जो लेवल है ना, 16,700 के आसपास का मान के चलें, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल नहीं होता, तो 16,000 का जो लेवल है 50 पॉइंट ऊपर नीचे मान के चल सकते हैं। ये जो लेवल है ये सस्टेन कराने के लिए आपको है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये सस्टेन करेगा, क्योंकि ये वैलिडेट कर रहा है यहाँ पर। और तो अगला कुछ सेशन, ठीक है, हो सकता है कि कल बड़ा रेड कैंडल बना है तो कुछ ग्रीन कैंडल बन जाए, 1 2 बन जाए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा रेड कैंडल 2 बार लगातार बना है तो ग्रीन कैंडल बन गया है। यहाँ पर देखें बड़ा सा रेड कैंडल बना है तो ग्रीन कैंडल बनकर 1 2 दिन यहाँ पर मतलब मार्केट ने अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है, तो हो सकता है 1 2 दिन बने, लेकिन मुमकिन है कि अभी चूँकि बेरिश फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, और सेलिंग चल रही है, तो शायद ये इस लाइन को हिट करे, और इस लाइन को हिट करने के बाद मार्केट मोस्ट प्रोबेबली है कि यहाँ से वापस ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ तक तो नहीं चला जाएगा एक ही बार में, यहाँ तक जाएगा, तो ये पॉइंट आपके के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करना शुरू करेगा, ठीक है। वहाँ तक जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, और उसके बाद फिर से ये मार्केट जो है ना वो ऊपर की तरफ जाएगा। इंडियन मार्केट जो है ना वो अभी ख़त्म नहीं होने वाली है, अभी तो कम से कम 100-150 साल कुछ नहीं होने वाला है, 200 साल 500 साल भी कहिए, ठीक है। एज एन इंडियन तो हमको कहेंगे कभी नहीं ख़त्म होगा। लेकिन ये जो एनालिसिस है इसमें आपको घबराने की, अभी जो मार्केट चल रहा है ना इसके अंदर घबराने की ज़रूरत नहीं है, सांस फुलाने की ज़रूरत नहीं है, नींद उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा मौका है, अभी कुछ करना नहीं है तो घूमने के लिए जाएं, दोस्तों के साथ चाय कॉफ़ी पिएं, फैमिली वालों के साथ भी, ठीक है। और हौसला बनाए रखें। इस तरह का मोमेंट मार्केट के अंदर ज़रूर आता है, इससे हड़बड़ाने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।